नमस्कार, मैं हूं शिखा सिंह। इस चतुर्दशी के दिन को छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन नरक चतुर्दशी और हनुमान जयंती भी है। धनतेरस की कथा सुनी और दीपावली की कथा सुनेंगे। आपको लगता होगा ये बीच में छोटी दीपावली के दिन नरक चतुर्दशी क्या आ गई। हमारे साथ हैं राघवेश जी। नमस्कार। आप इनसे नरक चतुर्दशी और हनुमान जयंती के बारे में विस्तार से जाने। इन्होंने धनतेरस मनाने के कारणों के बारे में काफी विस्तार से बताया था। नमस्कार। विशेष पूजा ये है कि सूर्योदय के पूर्व ही शरीर पर तेल लगाकर नहा लेना चाहिए। स्नान के पश्चात साफ कपड़े पहनकर तिलक धारण करके दक्षिण की ओर मुंह करके यम का तर्पण करना चाहिए। हाथ में तिल युक्त जल लेकर मंत्रों के साथ प्रत्येक मंत्र पर 3 बार तिलांजलि करें। मंत्र हैं ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूताक्षाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दद्नाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इन मंत्रों के साथ तिलांजलि दी जाती है। मान्यता यह है कि ऐसा करने से वर्ष भर में संचित पापों से मुक्ति मिलती है और हम नरक के भागी नहीं बनते। इसके उपरांत अपने सभी प्रिय देवताओं की अर्चना करके सभी अंधेरे कोनों में दीपक जला देना चाहिए। त्रयोदशी से अमावस्या तक तीनों दिन दीप जलाना अति शुभ होता है। राघवेश जी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसके पीछे कोई कथा ना हो, तो इसके पीछे की कथा क्या है? ऐसा कहा जाता है कि जब राजा बलि ने भगवान विष्णु को उनके वामन अवतार के समय तीनों लोग दान कर दिए थे, तो प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें वर मांगने को कहा। बलि जी ने अपनी प्रजा की सुख समृद्धि का वर मांगा, तो विष्णु जी ने कहा, महाविष्णु जी ने वर दिया कि त्रयोदशी से अमावस्या तक जो भी यम का दीपक निकालेगा और माता लक्ष्मी की आराधना करेगा, वो हमेशा स्वस्थ एवं समृद्ध रहेगा। राघवेश जी, इस प्रसंग को थोड़ा विस्तार से बता देंगे तो हमारे दर्शकों को भी काफी अच्छा लगेगा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे ऋषि मरीच। ऋषि मरीच के पुत्र हुए कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी दक्ष की पुत्री दिति। दिति से उत्पन्न कश्यप के पुत्रों को दैत्य कहा जाता था या असुर कहा जाता था। दक्ष की ही दूसरी पुत्री थी अदिति। अदिति से उत्पन्न कश्यप के पुत्रों को सूर्य या देवता कहा जाता था, और देवों और दैत्यों की कभी आपस में नहीं पटी। कश्यप एवं दिति के दैत्य पुत्रों में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बहुत ही पहले प्रथम जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए थे, और वो अति बलशाली थे, जिनसे देवताओं के राजा इंद्र को भी भय लगता था। हिरण्य के पुत्र हुए प्रहलाद। अब प्रहलाद जी की कथा तो होलिका वाले प्रसंग के कारण आप में से अधिकांश परिचित होंगे।
प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि, जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। बलि बड़े ही प्रतापी एवं दानी स्वभाव के थे, और इंद्र तक को उन्होंने परास्त करके तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य बना लिया था। इंद्र इत्यादि सभी देवता राजपाट खोकर दुखी होकर जा पहुँचे महाविष्णु की शरण में। अब उनकी याचना सुनकर महाविष्णु ने उन्हें सलाह दी कि वो दैत्यों से मित्रता कर लें और उनके साथ मिलकर समुद्र का मंथन करें, क्योंकि समुद्र का मंथन करने के लिए केवल देवताओं का बल अपर्याप्त था। जब ये प्रस्ताव दैत्यों तक पहुंचा, दैत्य उसके लिए तैयार हो गए। दिव्य प्राप्तियों के बारे में सोचकर उनको कुछ लालच हो गया था, इसलिए वो सहर्ष से तैयार हुए। अब कैसे हो समुद्र का मंथन? तो नागराज वासुकी बने रस्सी, मंदार पर्वत बने मथानी, एवं उसके आधार में कछुए के रूप में टिके महाविष्णु स्वयं। मंथन की विस्तृत कथा में हम अभी नहीं जाएंगे और अपने प्रयोजन पर ही टिके रहेंगे। समुद्र मंथन से धन्वंतरी भी निकले, जिनके विषय में आपने धनतेरस की कथा में विस्तार से सुना था। धन्वंतरी जी के हाथों में था अमृत का कलश, और उस अमृत के कलश को स्वरभानु नाम का दैत्य लेकर भाग खड़ा हुआ। इस घटना को सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया और उन्होंने महाविष्णु से शिकायत की। महाविष्णु ने चक्र चलाकर स्वरभानु का सर धड़ से अलग कर दिया। जो सर था उसका वो बना राहु, राहु ग्रह जानती हैं, और धड़ बना केतु। तो आज भी राहु जो है वह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में सूर्य और चंद्र से बदला लेता रहता है। अब क्या था कि देवताओं के हाथ में अमृत कलश वापस आ गया। देवता अमृत पीकर बलशाली हो गए, अत्यंत बली हो गए, और उन्होंने दैत्यों पर भीषण आक्रमण किया और अपना सब कुछ वापस छीन लिया। इस युद्ध में इंद्र के वज्र के प्रहार से बलि की मृत्यु हो गई। बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। इससे तो देवों और असुरों के बीच की खाई कभी नहीं पटेगी। कथा भी पूरी नहीं हुई है। शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे, वो ज्ञान या शक्ति के मामले में किसी भी प्रकार देवों के गुरु बृहस्पति से कम न थे। उन्हें लगा कि उनके शिष्यों के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग कर राजा बलि को पुनः जीवित कर दिया और अनेकों दिव्य शक्तियां प्रदान कर दी। शुक्राचार्य एवं अन्य भृगुवंशी ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में बलि ने विश्वजीत यज्ञ किया। फिर एक के बाद एक 100 अश्वमेध यज्ञ कर डाले। अब बलि इतनी शक्ति अर्जित कर चुके थे कि इंद्र उनका सामना नहीं कर सकते थे। उन्होंने तीनों लोकों पर पुनः अधिकार पा लिया। देवता भले ही अमृत पान कर अवध्य थे, किंतु सब कुछ छिन जाने के बाद पुनः दर दर भटकने पर विवश हो गए, क्योंकि तीनों लोकों पर बलि का ही साम्राज्य था। देव माता अदिति अपने पुत्रों की दुर्दशा देखकर बहुत ही दुखी हो गईं। जब कश्यप ऋषि ने उनके दुख के कारणों को जानना चाहा, तो उन्होंने अपने पुत्रों की दुर्दशा बता दी। कश्यप ऋषि ने उन्हें महाविष्णु का दर्शन कर उनसे ही समाधान मांगने की सलाह दी। अदिति ने कठिन पयोव्रत का पालन किया। व्रत पूर्ण होने पर महाविष्णु प्रकट हुए और उन्होंने देवों की माता अदिति को वर दिया। उनको पता था कि वो किस विचार के साथ ये व्रत कर रही हैं। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वो स्वयं अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेकर
उनके बाकी देवपुत्रों का जीवन पुनः सामान्य कर देंगे और उनका कल्याण करेंगे। कालांतर में महाविष्णु स्वयं अदिति माता के गर्भ से वामन अवतार लिए, वामन रूप में। वामन का मतलब कम लंबाई वाले। कश्यप एवं अदिति को समझ में नहीं आ रहा था कि महाविष्णु ने वामन रूप में क्यों जन्म लिया और ये कैसे महाप्रतापी बलि से सब कुछ छीनकर वापस उनके देवपुत्रों को दे सकेंगे। वामन जैसे ही कुछ बड़े हुए, उन्होंने बटुक रूप धारण किया और चल पड़े भृगुकच्छ की ओर, जहाँ भृगुवंशी ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में राजा बलि का यज्ञ चल रहा था। छतरी और कमंडलधारी तपस्वी वेश में नन्हे बटुक को देखकर यज्ञशाला में सभी कौतूहल से भर उठे। राजा बलि ने वामन के आभा मंडल से ये तो पहचान लिया कि ये कोई विलक्षण बालक है। उन्होंने बालक का भरपूर स्वागत किया, पूरी मान मर्यादा के साथ भिक्षा ग्रहण करने का निवेदन किया। वामन रूप में महाविष्णु ने मात्र 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि को तो देने का सामर्थ्य बहुत ही ज़्यादा था, वो त्रैलोक्य के स्वामी थे, उस समय बहुत कुछ दे सकते थे, किंतु बस 3 पग भूमि की बात सुनकर उन्हें भी हंसी आ गई। उन्होंने तुरंत कहा दिया, साथ में ही आप कुछ और भी मांग लीजिए, खाली 3 पग भूमि, वो भी आपके पाँव छोटे छोटे हैं, कितना नाप लेंगे, मैं और भी कुछ देने को तैयार हूँ। वामन ने कहा कि इतना ही मेरे लिए बहुत होगा, आप कृपया बस अपने वचन पर टिके रहें। जब तक शुक्राचार्य महाविष्णु के इस खेल को समझकर राजा बलि को सतर्क करते, तब तक खेल हो चुका था। शुक्राचार्य से ये जान लेने के बाद भी कि वो छले जा रहे हैं, राजा बलि अपनी बात पर टिके रहे। अब वामन का आकार बढ़ने लगा। 2 पगों में उन्होंने तीनों लोक नाप दिए। अब तीसरा पग कहाँ रखें, कोई जगह ही शेष नहीं रही। तो राजा बलि ने, वो तो दानवीर थे, उन्होंने अपना शरीर ही प्रस्तुत कर दिया कि आप मेरे मस्तक पर रख दें, मैं आपका दास। राजा बलि की दानशीलता, वचनबद्धता एवं स्वयं के प्रति इतने सम्मान की भावना देखकर भगवान विष्णु उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को अमृतत्व का वरदान दिया और सद्मार्ग पर चलते रहने की प्रेरणा दी। बलि ने अपनी प्रजा के लिए महाविष्णु से वर मांग लिया। तो विष्णु जी ने कहा कि कार्तिक महीने की त्रयोदशी से अमावस्या तक जो भी यम को दीपदान करेगा उसकी अकाल मृत्यु न होगी। साथ ही इन तीनों दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने वाले को कभी विपन्नता का सामना न करना होगा। दानवीर असुर श्रेष्ठ बलि सदैव अपनी प्रजा के हित के लिए तत्पर रहते थे। इसीलिए असुर कुल में जन्म लेकर भी देवों के समान ही वंदनीय हैं। आज भी प्रत्येक धार्मिक कार्यों में जब पुरोहित रक्षा बांधते हैं तो वो राजा बलि की ही स्तुति करते हैं। तो क्या राघवेश जी वो स्तुति भी आप हमारे दर्शकों को बता देंगे? अवश्य बता देता हूँ। आप सभी ने अनेकों अवसरों पर ये अवश्य सुनी होगी, पर गौर नहीं किया होगा कि ये स्तुति है किसकी। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामपि बदनामी रक्षे माचल माचल। पंडित जी बोलते हैं ना। जी हाँ, ये तो सुनी थी लेकिन कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। यही भूल हमारे अधिकांश भक्तगण करते हैं। पूजा पाठ में यदि कुछ समझ में ना आए तो पुरोहित से अवश्य पूछ लेना चाहिए, क्योंकि वो तो आपके हित के लिए ही मंत्र पढ़ रहे हैं। और उस समय यदि आपके मन में भी उस आराध्य के प्रति श्रद्धा का भाव रहे तो दैवी शक्तियाँ आप पर और अधिक
अनुकंपा करती हैं, क्योंकि भावना ही प्रधान होती है। जैसा आपका भाव होगा वैसे ही आप पर कृपा आएगी। अब हम चलते हैं एक और विशेष बात जानने के लिए। इस चतुर्दशी तिथि का महावीर हनुमान से बहुत बड़ा संबंध है। अच्छा, तो चतुर्दशी का हनुमान जी से भी संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि मैं धर्म जिज्ञासु हूँ, अधिकृत वक्ता नहीं। जो कुछ भी मैं हनुमान जी के बारे में पढ़ा और समझा, उससे मेरा अपना निष्कर्ष ये है कि आज के दिन जो हनुमान जयंती मनाई जाती है वो हनुमान जी के भौतिक जन्म की तिथि नहीं है। हनुमान जी का जन्म चैत्र मास अर्थात अप्रैल के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ था। आज का दिन उन पर भगवान राम और माता सीता की संपूर्ण प्रेम वर्षा का दिन है। वाह राघवेश जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आप बता रहे हैं। अब हमारे दर्शक अवश्य इसके बारे में कुछ विस्तार से जानना चाह रहे होंगे। बताता हूँ। लंका विजय के उपरांत रामचंद्र जी की आज्ञा से पवन पुत्र चले सीता माता को विजय की सूचना देने लंकापुरी के भीतर। उस समय का प्रसंग जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निश्चरी निशाचर धाये, बहु प्रकार तिन पूजा कीन्ही, जनक सुता दिखाई पुनि दीन्ही। जब हनुमान जी नगर के भीतर पहुँचे तो उनके आगमन का समाचार सुनकर सभी बचे हुए निशाचर एवं निशाचरियाँ दौड़कर आए और उन्होंने हनुमान जी की विधिवत पूजा की, अर्चना की। फिर उन्हें माता जानकी का स्थान दिखा दिया। दूर ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा, कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। दूर से ही सीता जी के दिखते ही हनुमान जी ने प्रणाम किया। माता ने भी रामदूत को पहचान लिया। माता ने कहा, हे तात, कृपा देने वाले प्रभु राम कुशल हैं ना अपने छोटे भाई एवं वानर सेना के साथ? हनुमान जी आह्लादित होकर उत्तर देते हैं, सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीत्यो दत्स शीशा, अभिचल राज विभीषण पायो, सुनि कपि वचन हर्ष उर छायो। हे माता, कौशलाधीश सकुशल हैं। युद्ध में उन्होंने 10 शीश रावण को हरा दिया है, उस पर विजय प्राप्त कर ली है। विभीषण को राजपाट मिल गया है। माता ये समाचार सुनकर विह्वल हो जाती हैं, हर्षित हो जाती हैं। अब इसके बाद की भावपूर्ण स्थिति देखिए। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा, का देहु तो ही त्रैलोक महु, कपि किमपि नहीं बानी समा। माता ये समाचार सुनकर पुलकित हो उठती हैं। भावना के अतिरेक से उनके नयन सजल हो जाते हैं। कहती हैं कि हे कपि, इससे बड़ा समाचार मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए मैं तुम्हें क्या दूं? तुम्हें देने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये बोलकर माता को लगा कि उनकी सबसे बहुमूल्य चीज़ तो उनका सिंदूर है। उन्होंने अपने सिंदूर का कुछ हिस्सा हनुमान जी को आशीर्वाद प्रसाद के रूप में दे दिया। हनुमान जी सिंदूर अपने
शरीर पर मलकर माता के चरणों पर विह्वल होकर गिर पड़ते हैं और कहते हैं, सुनु मातु मैं पायो अखिल जग राजु आज न संशयम, रणजीति रिपुदल बंधु जुत पश्यामि राम नमामयम। हे माता, आज मैंने सारे जगत का राज पा लिया, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि शत्रु दल का नाश करने वाले प्रभु और उनके अनुज का मुझे दर्शन मिलता रहता है। माता सीता का हनुमान जी के प्रति वात्सल्य ऐसा जागा था कि उन्होंने अपनी सबसे बहुमूल्य वस्तु मस्तक के सिंदूर का ही एक अंश उन्हें आशीर्वाद के रूप में दे दिया। हनुमान जी के प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने माता का दिया सिंदूर अपने संपूर्ण शरीर पर आनंद के अतिरेक से विह्वल होकर मल डाला। उनका ये प्रेम देखकर माता सीता ने उनको भरपूर आशीष दिया और कहा जाता है कि इस महान घटना की तिथि यही चतुर्दशी थी। ये तो बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाया आपने राम भक्त हनुमान जी की इस जयंती के बारे में। अब हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे, धन्वंतरी जी, यम, राजा बलि या हनुमान जी किसके लिए मनाना चाहिए? चारों के लिए मनाने में क्या समस्या है? जितनी दैवीय शक्तियाँ हम पर प्रसन्न होंगी, अनुग्रह करेंगी, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। किंतु अपने इष्ट देव या इष्ट देवी की आराधना अर्चना करना न भूलें। तो अब आप लोग चतुर्दशी मनाएं। हम लोग आपसे विदा चाहेंगे। अगले एपिसोड में हम लोग राघवेश जी से दीपावली के विषय में जानेंगे। नमस्कार।